Hello students, welcome to the class. And students, today we are going to start with a new lesson of class 9, linear equations in two variables. Now students, as you have already studied about this in your previous class, आपने class 8 में linear equations के बारे में पहले से पढ़ा है और आपने उस टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो थी linear equation in one variable. We have studied about linear equation in one variable. Now सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं जो हमने क्लास 8 में किया था. क्लास 8 के अंदर हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरह की होती थी. 3x + 7 = 2x + 2b. राइट. सो हमारी इक्वेशंस होती थी 3x + 7 = 2x + 2 और इसको हम कहते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ना द वेरी फर्स्ट थिंग, हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कहते थे? पहली चीज तो हमारा यहाँ पे दो वर्ड्स मेन होते हैं. वन इज लीनियर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज इक्वेशन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज द वेरिएबल. एंड विच वेरिएबल? वन वेरिएबल. तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास. लीनियर, लीनियर का मतलब होता है वो सारी इक्वेशंस जिसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर या ये कहो कि उसकी जो डिग्री है वो 1 हो. अगर हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाता है. राइट. दूसरी चीज आती है इक्वेशन. इक्वेशन तब बनती है जब हम इक्वल्स टू सिंबल यूज करते हैं. और थर्ड इज आवर वेरिएबल. सो यस, to make any equation we need variables. If we are using only one variable, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल को दो बार यूज किया है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बट यूज वो एक ही वेरिएबल है. इसलिए हम इसको इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1. डिग्री क्या है इक्वेशन की? 1. दूसरा इक्वल्स टू का साइन है और थर्ड इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का. अब क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो सिमिलर टू दिस, अगर मेरे को कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना होगा तो वो मैं कैसे बनाऊंगी? नाउ सपोज इफ वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, तो सपोज करते हैं कि हमने दो वेरिएबल्स सपोज कर लिए x एंड y. ठीक है. x एंड y सपोज करने के बाद इफ आई मेक एन इक्वेशन x + y = 7 या फिर x - y = 2, तो ये दोनों ही इक्वेशंस यहाँ पर जरा हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को. तो पहले तो हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो ये टू वेरिएबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी. उसके बाद हमने इक्वल्स टू का साइन लिया है, इसलिए इक्वेशन भी बन गई. एंड एट द सेम टाइम इज इट लीनियर? यस, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है? 1 है. तो इसीलिए ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सिमिलरली हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी लीनियर इक्वेशन, तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सिमिलरली हमारी दूसरी इक्वेशन जो बन रही है उसमें भी देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1. साथ में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन भी हमने यूज करा है. एंड एट द सेम टाइम वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट वेरिएबल्स. सो दैट मीन्स दीज टू आर एन एग्जाम्पल ऑफ linear equations in two variable. Understood? So linear, how the equation is linear? Linear means degree 1. Linear means degree 1. The degree of the equation or degree of the variable should be 1. Second is equation. Equation will be formed only when we use the sign of equals to. And third is our variable. So we must use variables like a to z. We can use any variable a to z. Now since it is two variables, so we can use any two variables to make a linear equation in two variables. So I hope
this introduction part of linear equations in two variable is clear to all of you? Now students, as we have already done about linear equations in two variables and what kind of equation will be there, what is the condition for making linear equation in two variables. Next, a very important topic in writing up a linear equation is the standard form of an equation. So, standard form of an equation which is in two variables. So, if we discuss about standard form of linear equation in two variable, so the standard form is given by ax plus by plus c equals to 0. So, what is the standard form of equation? Ax plus by plus c equals to 0. Here x is our variable. What is x? X is a variable. What is y? Y is again variable. Now you must be thinking that what are A, B and C? What are these things? So yes, here our A is actually coefficient of x. Term B is coefficient of variable y, and C is our constant term. This is our constant term. Clear students? So if we are saying that ax plus by plus c is the standard form, then a is the coefficient of variable x and x is our first variable. B is the coefficient of the second variable which is y, and c is our constant term. And why this is important? Because the equation, any of the equation can be written in any form. Like for example, if I write 2 equals to 5x minus 3y. Now this is also a linear equation, but is it in a standard form? No, this equation is not in the standard form. So to solve most of the equation we need to express it in the standard form. कई बारी ऐसा होता है कि linear equation तो दी होती है, लेकिन जब हम उसे solve करने जाते हैं तो हमें ज़रूरी ये होता है कि हम उस linear equation को standard form में convert करें. तो क्या होगी हमारे इस equation की standard form? तो अब मैं 2 equals to 5x minus 3y को standard form में convert करती हूँ. So standard form says ax. ax, that means हमारी ax की term क्या है? 5x. Then by with plus sign. by की term कौन सी है हमारी? 3y. Then c is our constant term which is actually 2. Now the standard form for this linear equation will be either 5x minus 3y minus 2 equals to 0. So basically what we did, we keep all both the things here only and we shifted 2 to the another side. So this becomes 5x minus 3y minus 2 equals to 0. That means यहाँ से हमारे a की वैल्यू क्या बन गई? The value of a is 5. कैसे बनी 5? कैसे बनी 5? Let's check. यहाँ पे अगर मैं इसको ax plus by plus c जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे a की वैल्यू क्या बन रही है? a is equals to 5. What is the value of b? It is plus b equals to minus 3. So b is equals to minus 3. And what is the value of constant c? c is written as minus 2. The value of this constant is minus 2. Clear students? Now students, continuing with the same, and let me explain you some questions of exercise 4.1. Now 4.1, which is a very simple and easy exercise, and if you see first question of this exercise, first question में what is being given?
the cost of a notebook is twice the cost of a pen. So what is the comparison? The comparison is between a notebook and a pen. I am representing notebook by capital N and pen with capital P. So the cost of notebook is twice of the pen. So suppose if pen is of 1 rupee, then what is the cost of notebook? 2 rupees, because notebook cost is twice of the pen. Then this is just an expression. Now you have to write the linear equation in two variables to represent the statement. अब यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि हमने एक ही पेन लिया और वो 1 ही रुपए का हो. सपोज ये भी हो सकता है कि हमारा जो पेन है वो 20 रुपीज का हो. तो ऐसे में नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 40 रुपीज, क्योंकि वो तो उसका ट्वाइस है, डबल है. ट्वाइस मीन्स डबल. तो अब हमें इस तरह की कंडीशन, ऐसे में बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं. सपोज अगर मेरा पेन, मैंने कोई ऐसा पेन चूज कर दिया जो 100 रुपीज का है, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी? डबल ऑफ इट, यानी कि 200 रुपीज. सो इन दिस केस वी आर नॉट श्योर, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा पेन कितने का और हमारी नोटबुक कितने की है. बट क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगी इसकी. सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट the cost of the pen be rupees x. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि पेन की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है. So what will be the cost of the notebook? What will be the cost of the notebook? So students, let's represent this now in the term of equation. So our statement will be let the cost of pens, or you can say the cost of a pen. So let me write it. Let the cost of a pen be rupees x. So suppose we have calculated, assume that one pen is of x rupees. हमारा जो एक पेन है वो x रुपीज में आया. वो x कुछ भी हो सकता है, 1 rupee, 20 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, 500 rupees, anything. And the cost of a notebook, और नोटबुक की कॉस्ट को हम सपोज कर लेते हैं एज ₹y, क्योंकि नोटबुक एक अलग ही टर्म है. तो हमने ये कह दिया कि हमारे जो पेन की कॉस्ट है वो x रुपीज है और जो नोटबुक की कॉस्ट है वो y रुपीज है. तो अब कंडीशन क्या कहती है? हमारे क्वेश्चन की कंडीशन कहती है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, दैट मीन्स y, is equals to twice the cost of the pen. So that means y is equals to 2x. This is the equation. Y is equals to 2x. ये हमारी equation बन गई, which is in two variables and representing the condition of the equation. Okay. Now अब ये इक्वेशन तो बन गई, बट अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? ax दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 2x. देन by, तो by के लिए हम क्या करेंगे? y को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते, तो इट बिकम्स माइनस y. डू वी हैव एनी कांस्टेंट हियर? नो. दैट मीन्स इट इज 0 इक्वल्स टू 0. कांस्टेंट हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो c इज 0. इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट इट एज 2x माइनस y equals to 0. This is the standard form of the equation. So I hope this first question is clear to all of you. Now continuing with the first question, let us
understand what is being given and what is being asked in second question. Now our second question says, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equals to 0, that is standard form, and indicate the value of a, b and c in each case. Now some equations are given to you which are not in the standard form. So our first part is 2x plus 3y equals to 9.35 bar. This is our first equation, and आपको क्या करना है? You have to convert, or you can say you have to write this equation in the standard form, and also you have to find out what is the value of a, b and c. So very first, what is the standard form of our linear equations in two variable? ax plus by plus c equals to 0. That means हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है और उसके अकॉर्डिंग a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए हम इस इक्वेशन को जरा उस फॉर्म में लिखते हैं. सो आवर सॉल्यूशन बिगिंस लाइक दिस. 2x plus 3y, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है. आई विल ब्रिंग दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड. ये बन गया माइनस 9.35 बार and equals to 0. Why it is 0? Because nothing is left. We have shifted this term to the left hand side. Clear? अब आप इसको जरा कंपेयर करके देखो, क्या हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? Yes. If I write it like this, ax plus by plus c equals to 0. So now our equation is completely in the standard form. But yes, अभी भी हमें इसके a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी. So what is the value of a from here? If I compare ax with 2x, so value of a is plus of 2. Then we will compare by with this 3y. So what is the value of b then? b is plus of 3. And to find the value of c, we will compare this with minus 9.35. So what is the value of c? Minus 9.35 bar. Please students, take care of the minus sign, negative signs also. You cannot leave these symbols. आपको नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है. नेगेटिव साइन अगर छूटा, that means आपका solution wrong है. Clear student? Now let's take one more part of this. Now if I explain you the second part, which is x minus y upon 5 minus 10 equals to 0. So very first, you can see that we have a denominator here. The variables are okay, but we have a denominator. So what we will do to remove this denominator from here? Let's take LCM on the left hand side. So our solution will begin like this. We can write it as LCM as 5. So this will become 5x minus y minus 5 into 10, 50 equals to 0. Now what this equation will become? It will become 5x minus y minus 50 equals to 5 multiplied by 0. What it will become? 0. Or you can write 0 into 5. That means we have shifted this here. So 0 into 5. So our equation will become like 5x minus y minus 50 equals to 0. यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब हमें क्या करना है? इसको कंपेयर करना है. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है हमें? यस, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है. बट हमें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैल्यूज को लेकर के. तो हम उसको क्या करेंगे? इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए. लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा. ax को कंपेयर किया 5x से, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5. by को माइनस y से कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1. और यही ऐसे ही हमारी c की वैल्यू क्या बन जाएगी? c को कंपेयर किया -50 से, तो c की वैल्यू बन गई -50. तो इस तरीके से हमने सारी इक्वेशंस में इन दो पार्ट्स में आपने देखा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, और साथ में हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड की. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया और उसके साथ ही a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर ली. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.